एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायर कंट्रोल एबिलिटी की मदद से लूमू को हरा दिया था। लूमू भी एक अल्केमिस्ट था, इसलिए उनके बीच फ्लेम का यूज करके फाइट हुई थी। अब बैटल खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर लाल स्पॉट लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मैच में आया था। इसका नाम वू हाओ है और ये भी जी जूनियर के पीछे पड़े लोगों में से एक है। अब ये भी तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट में एक नया नाम है। जी जूनियर थोड़ी दुखी है, लेकिन जियान उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये प्रूव करके ही रहूंगा कि तुम्हारी चॉइस मुझे चुनने की एकदम सही है। अब वू हाओ अपने ओपोनेंट से फाइट शुरू करता है। उसका ओपोनेंट पहले से ही डरा हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधकर वो उस पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन वू हाओ बहुत आसानी से बिना मेहनत किए उसे हरा रहा होता है और फिर डर के मारे ओपोनेंट खुद ही हार मान लेता है। और फिर जीतते ही वो जियान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम हो जियान, अगर हिम्मत है तो नीचे आओ और मुझसे फाइट करो। सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि भला जियान ज्यादा शक्तिशाली है या वू हाओ। सब जियान को देखते हैं जो लड़की के साथ था, इसलिए वो कहने लगता है तो लड़की का सहारा लेने वाला है। कितना कायर है ये, जो चुनौती दिए जाने पर भी नहीं जा रहा है। जियान अब खड़ा हो जाता है और अपनी फ्लेम्स निकालकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि हालांकि ये जगह पर्सनल चैलेंजेस के लिए खुली है, लेकिन कल ट्रायल्स का लास्ट डे है, इसलिए जब समय आएगा तब तुम्हें एक दूसरे से फाइट करने का मौका मिलेगा। जियान जी जूनियर के कहने पर बैठ जाता है और वू हाओ भी वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे के चैलेंजेस शुरू होते हैं और शाम हो जाती है। हम फिर दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और फिर तभी उनके आगे से जियान और जी जूनियर गुजर कर जाते हैं। उनमें से एक लड़की जियान को पसंद करती है और वो जियान के पास आकर कुछ कहना चाहती है। वो असल में पहले से ही एक दूसरे को जानती है और वो कहती है कि हमने एक दूसरे को काफी समय से नहीं देखा। जियान भी उससे मिलने की खुशी जताता है और कहता है कि अब कल हमारा मैच है, इसलिए हमें रेस्ट लेना चाहिए। वो भी जियान कहा जी जूनियर के हाथ में देखकर उदास हो जाती है और उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देती है। जाते जाते जी जूनियर कहती है कि वो लड़की बहुत अच्छी है एंड तुम्हारे काबिल भी है, जिस पर जियान कहता है कि मैं जानता हूँ, सब पास की बातें हैं और मुझे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जियान और जी जूनियर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ जियान मेडिटेट करने लगता है और उसे पता चलता है कि अभी 6 स्टार बिग फाइटर की लेवल तक पहुँचने के लिए उसे 10 दिन और लगेंगे। वो फिर अपने फादर का वो क्रिस्टल देखता है जो अभी भी ग्लो कर रहा है, यानी अभी भी उसके फादर जिंदा है। वो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको ह्यूमिलेट किया, मैं उसकी सजा उसे जरूर देकर रहूंगा। अब उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके हाथ से गलती से फ्लेम निकल जाती है और क्रिस्टल जलने लगता है, लेकिन जियान उसे बुझा ही देता है। इस जेड पीस को उसकी आंख से कुछ नहीं हुआ है और ये देखकर जियान हैरान है। आखिर इस जेड पीस में ऐसा स्पेशल क्या है, वो ये सब सोचने लगता है। और फिर उसके टीचर बाहर आते हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। जियान पूछता है कि आखिर दिक्कत क्या है। मैं कैनन कॉलेज में हूँ और यहाँ सब सेफ है। टीचर कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे आसपास किसी अजीब सी चीज के होने की अनुभूति हुई है। और फिर जियान सोच में पड़ जाता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ टूर्नामेंट अब स्टार्ट हो चुका है। आज पहले से काफी ज्यादा लोग देखने आए हैं, क्योंकि आज 20 में से 5 लोग चुनने का फाइनल राउंड है और आज का राउंड बहुत ज्यादा फियर्सफुल होने वाला है, इसलिए कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता है। अब वहाँ बाइशन अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो सबसे पहले जियान को देखता है और कहता है कि आज वो तारीख है जिसमें हम दोनों फाइट करेंगे और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी जूनियर जियान से कहती है कि बाइशन कल्टीवेशन वाइज टैलेंटेड है, इसलिए जब तुम उसे मिलो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अब वहाँ फिर एक लड़की आती है जो जियान और जी जूनियर एक साथ बैठा देख इरिटेट हो जाती है और फिर जी जूनियर से कहती है कि आज हम सभी को टॉप 5 में आने के लिए जी जान लगा देनी है और तुम इस जियान जैसे गंदे लड़के को भी ये बात समझा देना। जियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है और जी जूनियर हंसने लगती है और जियान को बताती है कि ये हू फैमिली से है और असल में ये आउटर कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर है। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, लेकिन ये थोड़ी वियर्ड है। इस पर किसी भी तरह का पॉइजन का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसे लिटिल विच भी कहते हैं। और फिर एल्डर अनाउंसमेंट करता है कि पिछले सालों में इनर कोर्ट ट्रायल्स राउंड बेस्ड नॉकआउट मैचेस हुआ करते थे
जो जीतता था वो ऊपर चढ़ जाता था और जो एक बार भी हार जाता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन अब हमने रूल्स को चेंज करने का डिसाइड किया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक टूर्नामेंट के बीच रूल्स चेंज क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन एल्डर बताता है कि अब टॉप 20 लोग एक साथ एक दूसरे से लड़ेंगे, यानी 20 रिंग के अंदर आएंगे और एक ही टाइम पर एक दूसरे से लड़ेंगे। लोग रिंग में आकर लड़ेंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब एक एक करके सभी टॉप 20 फाइनलिस्ट रिंग में आने लगते हैं। बाईशान की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी और फिर तभी आउटर कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर भी आती है। है और इसको भी सब काफी पसंद करती हैं। अब जियान और जी जूनियर भी वहाँ जाती हैं। एल्डर कहते हैं कि इस साल हम रोटेटिंग सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। अब ये ब्लडी और बहुत बड़ा गेम होने वाला है। जो भी मैच के लास्ट तक बचेगा वही विनर होगा। सभी को ये रूल्स भी अजीब लगते हैं क्योंकि ये किसी की शक्ति मापने का सही तरीका नहीं है। और फिर एल्डर कहते हैं कि तुम लोग या तो आपस में ही टीम बना सकते हो या फिर इंडिविजुअली भी लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें रिंग छोड़कर नहीं जाना है। जियान और जी जूनियर एक साथ टीम बना लेती है। बाईशान की तरफ भी काफी सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और हुसिया भी अपने कई सारे मेंबर्स बना लेती है। इसलिए ये बात जी जूनियर को चिंता में डालने लगती है। लेकिन जियान कहता है कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी यहाँ कम नहीं है, तुम भी हमारी साइड कई मेंबर्स बुला लो। जिस पर जी जूनियर कहती है कि एक फूल के चारों तरफ कई लोग आ जा सकते हैं, लेकिन जब उस फूल को उसका ओनर मिल जाए तो उस फूल पर सिर्फ उसके ओनर का ही अधिकार। यानी वो ये कहना चाहती थी कि वो अपने और जियान के बीच किसी को नहीं बुलाना चाहती है। जियान खुश हो जाता है और वो दोनों अकेले ही टीम बनाकर लड़ने का डिसाइड करती हैं। जी जूनियर पूछती है कि हम अब फाइट कैसे करेंगे, जिस पर जियान कहता है कि पहले सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और हर दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप को मारने की कोशिश करने लगता है। बाईशान और उसका ग्रुप काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जियाहू का भी ग्रुप बहुत शक्तिशाली है और क्योंकि वो एक सुंदर लड़की है इसलिए उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। अब एल्डर्स आपस में बातें करती हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें भी पता है कि ये किसी की स्ट्रेंथ का पता लगाने का सही तरीका नहीं है, लेकिन इससे वो इनकी टीम में लड़ने की एबिलिटी चेक करना चाहती हैं। इससे वो ये भी चेक करना चाहती हैं कि उनके स्टूडेंट्स उस स्थिति में क्या रिएक्ट करते हैं जब उनके चारों तरफ एनिमीज ही एनिमीज हो। अब उन्हें न सिर्फ लड़ाई करनी है बल्कि अपने जड़ को काबू करके पोटेंशियल को दिखाना है। अभी कुछ ही समय इनकी लड़ाई में हुआ था, लेकिन अभी से ही बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बाईशान की नजर और जियान की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। बाईशान के मेंबर्स को जियान जी जूनियर के हवाले छोड़ देता है और खुद वो बाईशान से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जी जूनियर उसके मेंबर्स से लड़ने लगती है और जियान अब बाईशान के पास जाकर उससे लड़ता है। बाईशान की फाइटिंग एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो पहले ही अटैक में जियान को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। बाईशान जियान से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि लूमो को हराने के बाद तुम यहाँ अब उनमें कॉम्बैट फाइट होने लगती है और कॉम्बैट फाइट के अंदर हम जियान को भारी पड़ते हुए देखते हैं। उनकी कॉम्बैट फाइट ऐसे लग रही है मानो दो एल्डर्स अपने फुल पोटेंशियल में लड़ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जी जूनियर अपने आइकॉनिक स्टाइल में मेंबर्स को हरा रही है। अब बाईशान को गुस्सा आ जाता है और वो जियान से कहता है कि मैं तुम्हें सबके सामने मारकर तुम्हें लूजर साबित करूंगा और फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम जी जूनियर के बिल्कुल काबिल नहीं हो। अब वो अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को समन करता है और ये देखकर एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अपग्रेड टेक्निक का यूज कर रहा है। इस टेक्निक का नाम शॉक ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ थंडर आर्क है। वो इस अटैक को सीधे जियान पर छोड़ देता है, लेकिन जियान भी अपनी तलवार से और अपनी फ्लेम से डिफेंस करने की कोशिश करता है और आसपास विस्फोट होने से धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन जियान सही सलामत बच जाता है। ये देखकर बाईशान और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। एल्डर्स भी जियान की फ्लेम देखकर हैरान है और वो समझ जाते हैं कि ये हेवनली फ्लेम है। दूसरा एल्डर कहता है कि इसके टेम्परेचर को हम यहाँ तक फील कर पा रहे हैं, जरूर ये हेवनली फ्लेम्स ही हैं। अब अल्केमी प्रेसिडेंट कहता है कि अब तो मैं इसे अपने डिवीजन में लेकर ही रहूंगा।
अब जियान अपनी तलवार को वहीं रख देता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को निकालकर बिना हथियार के उस पर हमला कर देता है और उनमें कॉम्बैट फाइट होने लगती है और अब बाइशन बुरी तरह से पिटने लगता है। जियान अचानक से इतना फास्ट हो गया है और ये देखकर बाइशन परेशान होने लगता है। अब जियान हराने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी फ्लेम्स के अंदर से छोटे छोटे क्रिस्टल्स क्रिएट होने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ऐसा इस वक्त पर ही क्यों हुआ। एल्डर्स समझ जाते हैं कि जियान की लेवल प्रमोट हो रही है और वो नेक्स्ट लेवल में एंटर करने वाला है, लेकिन अब अगर उसके प्रमोट होने में अड़चन है, यानी प्रमोट होते वक्त अगर किसी ने उस पर छोटा सा भी अटैक किया तो वो जियान की लाइफ ले सकता है। एल्डर्स समझ जाते हैं कि शायद अब जियान को गेम से बाहर जाना पड़ेगा। बाइशन ये देखकर काफी खुश हो जाता है और वो सही मौका देखकर जियान पर हमला कर देता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।